से यही एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है कि आखिर कलयुग में कर्ण ने क्यों जन्म लिया है। तो शायद से डायरेक्टर नागार्जुन भी हमें यही पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं जिसमें हो जाता। और यास्किन अर्जुन का गांडीव धनुष बस इसलिए उठा पाया क्योंकि वो आखिर महाभारत के बाद कर्ण कलयुग में हमें देखने को कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो तो उन 7 चिरंजीवी में से भी एक नहीं है जो कल की भगवान के लिए इस कलयुग में रुके हुए हैं। तो अगर इसके पीछे हम सीधा सीधा लॉजिकल रीजन देखें तो कल की पुराण में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि महाभारत के बाद कर्ण कलयुग में देखने को मिल सकते हैं, पर हाँ वहाँ पे ये जरूर लिखा है कि बाकी के भगवान कलयुग में कल की अवतार की मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमने सभी युगों में देखा है, जब जब विष्णु जी के अवतारों का जन्म हुआ है हर किसी भगवान ने उनकी मदद तो की है। चाहे रामायण के समय में जिसमें सुग्रीव ने अपनी सेना से राम जी की मदद की थी और वो भगवान सूर्य के ही अवतार थे, और वहीं महाभारत के टाइम में अर्जुन इंद्रदेव के अवतार थे और कर्ण सूर्य देव के अवतार थे और साथ ही अश्वत्थामा शिव जी के अवतार थे। तो ऐसे सेम हमें कलयुग में भी काफी भगवानों के अवतार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कली अभी तक का सबसे बड़ा असुर होने वाला है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो महाभारत के बाद कर्ण का वापस से कलयुग में जन्म होना कोई इम्पॉसिबल तो फील नहीं होता है, पर यहीं पे काफी बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि कर्ण का कलयुग में क्या रोल होने वाला है। तो इसके पीछे भी काफी बड़ा रीजन हमारे सामने निकल के आ जाता है। जैसे कि आपको पता है महाभारत के टाइम में अश्वत्थामा के साथ कर्ण ने भी अधर्म का ही साथ दिया था, पर हाँ ये बात भी सच है कि उस समय कर्ण काफी मजबूर थे और वो दुर्योधन के साथ बस अपनी दोस्ती निभा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन के कर्ण पे काफी एहसान थे और बस इसी चीज का फायदा दुर्योधन ने महाभारत में कर्ण से उठा लिया, जिस करके ना चाहकर भी कर्ण को अधर्म की साइड से महाभारत में लड़ना पड़ा। तो शायद से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के साथ कर्ण को भी एक मौका दिया हो कि वो कलयुग में इस बार धर्म की साइड से लड़े और दोनों ही अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा करे। तो शायद से यही एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है कि आखिर कलयुग में कर्ण ने क्यों जन्म लिया है। और अब सबसे मेन सवाल कल की 289 AD की एंडिंग को देखने के बाद जो आई एम श्योर सबके माइंड में आया होगा कि आखिर यहाँ पे अर्जुन का गांडीव धनुष क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं जैसे कि हर एक युग में इंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में टकरार देखने को मिली है, चाहे हम बात करें रामायण की जिसमें बाली इंद्रदेव के अवतार थे और सुग्रीव सूर्यदेव के, और सेम ऐसे ही हमें महाभारत में भी देखने को मिला जिसमें अर्जुन इंद्रदेव के अवतार थे और वहीं कर्ण सूर्य पुत्र थे। तो जब ये चीज त्रेता युग में हो सकती है, द्वापर युग में हो सकती है, तो कलयुग में भी हो ही सकती है। तो शायद से डायरेक्टर नागार्जुन भी हमें यही पार्ट 2 में दिखाने वाले हैं जिसमें भैरवा एस कर्ण और यास्किन के पास अर्जुन का गांडीव धनुष देखने को मिलेगा, जिस करके वापस से कलयुग में हमें इंद्रदेव वैसे सूर्यदेव देखने को मिलेगा। और हाँ जिन लोगों को नहीं पता कि आखिर यास्किन ने अर्जुन का गांडीव धनुष कैसे उठाया, तो मैं उनको बता दूं जैसे कि आपने मूवी में देखा ही होगा कि सुमति के घर में कोई आम बच्चा नहीं बल्कि खुद कल की भगवान है, और वो सीरम सुमति के घर से ही निकाला गया है जो यास्किन को दिया है। पर हाँ उस सीरम में एक ही ड्रॉप थी और वो एक ही ड्रॉप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसको लेने के बाद यास्किन इतना ज्यादा पावरफुल और यंग हो गया, जिसे हमने मूवी के एंडिंग में अच्छे से देखा है। तो सोचो अगर वो पूरा सीरम यास्किन को मिल जाता तो वो कितना ही ज्यादा पावरफुल हो जाता। और यास्किन अर्जुन का गांडीव धनुष बस इसलिए उठा पाया क्योंकि वो एक ड्रॉप खुद कल की भगवान की है, जिस करके वो अंदर से एक तरह से भगवानी बन चुका है, और इसी रीजन की वजह से गांडीव धनुष को खुद कंफ्यूजन हुई होगी कि ये शैतान है या फिर भगवान। बाकी दोस्तों इन सब के अलावा भी अभी और काफी सारे क्वेश्चन बाकी है कि आखिर यास्किन आगे क्या करेगा और साथ ही इसके पार्ट 2 में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इस पे जल्दी आपको वीडियो जरूर देखने को मिलेगी, तो उसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है। पर तब तक के लिए आप इन 2 वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में।